तो दोस्तों फाइनली बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का मॉडल पेपर का देख सकते हैं सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, बिल्कुल सही जवाब आपको 100% सिक्योर जवाब बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं होने वाला है। लाइव देखिए हम लोग आज के इस वीडियो में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का वैसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। देखिए मॉडल पेपर जारी करने का अर्थ होता है कि पहले ही आपको सचेत कर देगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट का ये यहाँ पर दिया गया है मॉडल पेपर 2026 का, बिल्कुल ही यही आपके लिए जारी किया है। 117 आप सभी लोगों का विषय कोड रहने वाला है और टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन इनवर्स, कूलम इनवर्स, मीटर स्क्वायर। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होता है। फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 4 नंबर प्रश्न है वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 4πε0 इनवर्स। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर पूछ रहा है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफ्लोरिन है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता होगी। तो 64 का 6 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 164 याद रखिएगा। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र शक्ति, दिशा की और आवेश की प्रकृति। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से 8 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। तो विभव मापी से याद रखिएगा प्रतिरोध मापी जाती है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8R होगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, देखिए इतना और यहाँ पर इसके दो संधारित्रों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफ्लोरिन वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, 800 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 नंबर पूछ रहा है प्रभावी धारिता
5 माइक्रोफ्लोरीन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो 14 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। राइट आंसर 15 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर पूछ रहा है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.625 × 10⁻18 याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। तो 17 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर पूछ रहा है, किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर किर्चहॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित रहता है ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, 6 माइक्रोफ्लोरीन धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है और उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स इतना से परिवर्तित होता है पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। तो राइट आंसर 23 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.4। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है। तो राइट आंसर 24 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर पूछ रहा है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकृष्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर पूछ रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I = 5 cos θ एम्पियर तथा विभव इतना वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। तो राइट आंसर 26 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा I = 60 sin 100πt में धारा के मूल माध्यिक वर्गमान है। तो 27 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30√2। 28 नंबर प्रश्न, 2 आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Q/2 याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समयावस्था स्थिति में रहे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा π/2। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, दोनों जगह पर ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केव है, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर पूछ रहा है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा
32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स किरणें। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा याद रखिएगा √WC/R होती है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो इसका राइट आंसर 34 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √L/L.C। चलिए 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? तो विद्युत अनुनाद के लिए इनमें से कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा XL/XC। 36 नंबर प्रश्न है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 37 नंबर प्रश्न है, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर पूछ रहा है, किसी चल कुंड धारामापी के विपेक्ष थीटा एवं उसमें प्रवाही धारा में संबंध है। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? तो विद्युत रोधी हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है? 45 डिग्री पर रहता है। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 फाई। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक इनमें से कौन सा हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में इनमें से बीटा किरणें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/sin² थीटा। 45 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक = 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगी। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 होगी। 47 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काल्पनिक सीधा होता है। 48 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती में होती है। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तीक्ष्ण सीधे कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिज है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्यामितीय छाया में बनती है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फ्रेनेल दूरी Zn का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा λ/α²।
52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कांच की एक पट्टिका पर क्रमशः किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परिवर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, डब्ल्यू कार्यफलन वाली धातु पर वोल्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E = hb। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। तो फोटोन के संवेग को कौन सा व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, h/λ। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है। राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा r। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कितना होता है तरंगाग्र, तो वृत्ताकार होता है। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो शैथिल्य लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमन कोण कहलाता है। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Z²। 61 नंबर प्रश्न है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। राइट आंसर 61 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दशमिक संख्या 8, 10 की द्विधारी संख्या होती है। राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, द्विआधारी योग में 1+1 होता है। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 होता है। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन OR गेट का बूलियन व्यंजक है। तो OR गेट का बूलियन व्यंजक y = AB हो जाएगा। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें प्रोटॉन है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन घटनाएं प्रकाशिकीय तंतु में प्रयुक्त होता है। तो प्रकाशिकीय तंतु में याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर 66 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है। तो तापमान गुणांक का मान अनंत होता है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। तो पी टाइप अर्धचालक याद रखिएगा, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित होता है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पूर्ण तरंगी डिस्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति का क्या होगा। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50। सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 70 का याद रखिएगा, एक अर्धचालक। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 70 नंबर का आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, और देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल में सारा PDF अपलोड है, जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको दूसरा वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। यहाँ से देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है सेक्शन बी में।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री का भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का इस चैनल पर अपलोड होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।